हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। ये जो T20 सीरीज़ है हमने जो स्टार्ट की है, ये बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। आज ये हमारी 9th क्लास है और इसमें हमने 8th क्लास में हमने देख लिया था एम एस एक्सेल से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद ये आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एम एस एक्सेल से रिलेटेड। बेसिकली एम एस एक्सेल और एम एस पावर कह सकते हैं, एम एस वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कह सकते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ से सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये आपका पराक्रम बैच है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। 199 में ये सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। जो साथी टेस्ट सीरीज से परचेज करना चाहते हैं तो ये 99 में यानी एक कह सकते हैं 100 रुपये में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसमें अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न और बाइलिंगुअल और क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी रहेंगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 7217246711। ठीक है, ये हमारा पर्सनल नंबर है। पर्सनल मतलब ऑफिस का ही नंबर है, आप इस पे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बात करेंगे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करेंगे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी, आप चाहे मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब भी और यहाँ पर भी यूट्यूब पर कहीं पर भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एम एस एक्सेल 365 व्हाट इज द एरिया कॉल्ड द कंटेंट स्पेसिफिक एंड फॉर्मेटेड डेटा इज एम एस एक्सेल फॉर प्रिंटिंग। यानी प्रिंटिंग के लिए हमें जो प्रिंट करना होता है डेटा, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, यानी उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बट हमें केवल स्पेसिफिक डेटा को ही हमें प्रिंट करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर व्यू बोलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू बोलेंगे, या फिर प्रिंट एरिया बोलेंगे, या फिर प्रिंट मार्जिन बोलेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको। हमें कोई एरिया कोई प्रिंट करना है, कोई स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट एरिया ही हम उसको बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जिसमें प्रिंट करने के लिए एम एस एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है तो हम उसको प्रिंट एरिया बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, इन एम एस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द चार्ट इन द एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में बहुत सारे चार्ट बनते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया है ना, और डेटा चार्ट हो गया, पता नहीं कौन कौन से चार्ट बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मान लीजिए एक चार्ट इस तरीके से बनता है, एक चार्ट इस तरीके से बनता है। जैसे मान लीजिए ये 15% हो गया, ये 20% हो गया, ये 40% हो गया, इस तरीके से बनते हैं ना कई सारे चार्ट। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये अलग परसेंट हो गया, तो इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर लाइन चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस चार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन में बोला क्या है यहाँ से, कौन सा चार्ट नहीं होता है एम एस एक्सेल के अंतर्गत। बेसिकली चार्ट का यूज़ हम लोग करते हैं डेटा को अच्छे से समझने के लिए और कह सकते हैं प्रदर्शित करने के लिए, शो कर देखने के लिए उसमें किसका परसेंटेज ज़्यादा किसका कम है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन में, इन एम एस एक्सेल 365 हाउ कैन यू डिलीट अ रॉ और कॉलम। यानी कि एक रॉ और कॉलम को आप किस तरीके से डिलीट करोगे। मान लीजिए ये हमारी स्प्रेड शीट है, ठीक है, ये स्प्रेड शीट है और इसमें आप सभी को पता है ये कॉलम्स होते हैं, ये इस तरीके से कॉलम्स होते हैं और इस तरीके से ये आपकी रो होती है, ये वाली। अब मान लीजिए इसमें से ये वाला है एक सेल, ठीक है, ये वाला सेल है एक, हमें इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ को कैसे डिलीट करना है कुल मिलाकर। तो भाई पंक्ति पर जाएंगे, पंक्ति या कॉलम पर जाइए आप लोग, उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कंटेंट के साथ में ही बहुत सारे आपको वो खुलकर आ जाएंगे, मेन्यू खुलकर आ जाएंगे, जिसमें आपका मूव का भी ऑप्शन होगा, कॉपी का भी ऑप्शन होगा, शेयर कह सकते हैं, यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन होगा। तो आप क्या करोगे, वहां से फिर उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताना आप मुझे। ठीक है, हालांकि ये जो सेशन है आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में उसको बताएंगे आप हमें। आगे बात करेंगे, एम एस एक्सेल 365 को कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूला में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। राइट आंसर बता दीजिए आप अपना, क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी,
ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस होगा या फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल रेफरेंस होगा या फिर रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा या फिर सर्कुलर सेल रेफरेंस होगा। यहां पर समझने की कोशिश करना, सेल रेफरेंस का प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है। ये बोलता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं, याद रखना टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। किस में भाई मेरे, तो याद रखना अलाइनमेंट विकल्प की बात कर रहा है, सेल के दाएं और बाएं। मान लीजिए ये हमारा सेल है और इसको हमें मान लीजिए एक नंबर यहां से स्टार्ट करना है, लेकिन यहां से नहीं, हम लोग यहां से कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग इधर से लिखेंगे, टाइप करेंगे या फिर इधर से लिखेंगे, तो यही आपका अलाइनमेंट होता है एक सेल के अंदर। वो कैसे किया जाएगा, राइट अलाइन, जस्टिफाई, सेंटर लाइन या फिर आपका लेफ्ट लाइन। देखो सिंपल सी बात है, हमारा ये सेल होता है एक, इस सेल के अंतर्गत राइट अलाइन तो यहां से कर देंगे आप, सॉरी राइट अलाइन यहां से करेंगे, लेफ्ट अलाइन आपका यहां से करेंगे, सेंटर वाला आपका बीच से कर सकते हैं, बीच से लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने देखा था, जैसे एमएस वर्ड वाली जो फाइल होती है उसको हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कई बार होता है हमने इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है बीच में से लिखना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, वो अलाइनमेंट ही तो होता है, उसको हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, जस्टिफाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्लियर है, और थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथ है लेकिन पढ़ने की कोशिश करना। ये डीपीएस एचसीएम आए हुए सवाल हैं सारे के सारे, दिल्ली पुलिस एचसीएम, एनटीपीसी एचसीएम, सॉरी एचसीएम नहीं होता है, एनटीपीसी में और सीआरपीएफ में और प्रीवियस ईयर बीएसएफ वाले एग्जाम्स में। ठीक है, एचसीएम में, तो ये वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं, स्पेशली मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें दिल्ली पुलिस एचसीएम के रहेंगे। आगे बात करेंगे, एमएस एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अब हमें कोई नई स्प्रेडशीट खोलनी है तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे मान लीजिए स्प्रेडशीट है, ठीक है हमारी इस तरीके से, ठीक है ये कॉलम और ये रो हो जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ फाइल का ऑप्शन बना रहता है, सॉरी होम का ऑप्शन बना रहता है। आप होम पे क्लिक करेंगे, आराम से बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, तो वहां से आप क्या करोगे, एक मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए विकल्प का यूज यहाँ मिल जाएगा आपको, राइट। ठीक है, अगला सवाल ये रहा सातवां, एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, वो सारे हम लोग चार्ट कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए नहीं। हमने अभी बताया था चार्ट का यूज बेसिकली देखा जाता है परसेंटेज किसका परसेंट ज्यादा है, किसका परसेंट कम है, तो यहाँ पर डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, अभी जैसे बताया हमने इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से कॉलम चार्ट होता है ना, पिलर्स वगैरह खड़े होते हैं ना इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, और एक इस तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है बिल्कुल पाई चार्ट होता है, बहुत सारे होते हैं और भी तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इसमें परसेंट कितना, इसमें कितना, इसमें अलग अलग तरीके से होते हैं सारी चीजें। तो ये सब क्या काम करते हैं, डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए। जब आप मैथमेटिक्स का एग्जाम, मैथमेटिक्स में आप जो सेक्शन दोगे एग्जाम, तो वहां पर एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन, कह सकते हैं 1 से 3 प्रश्न आपको पाई चार्ट के देखने को मिलेंगे, जहां पर एक इस तरीके से, या तो इस तरीके का पाई चार्ट बना होगा या फिर इस तरीके से बना होगा, कुछ भी बना हो सकता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एमएस एक्सेल 365 में रिबन टैब में पंक्तियां ऐड करने का विकल्प होता है। अगर हमें पंक्ति ऐड करनी है, ठीक है, रो ऐड करनी है, तो भाई हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग यहां पर करेंगे होम और फाइल नहीं, यहां पर जाएंगे, एक पंक्ति ऐड करनी है तो होम और इंसर्ट पर जाएंगे। उसके बाद एमएस एक्सेल में सेल्स को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, एडिट बार, फॉर्मूला बार, स्पेस बार या रिबन। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेल्स को एडिट करना है हमें, तो सेल्स को एडिट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला बार में जाएंगे, फॉर्मूला बार में उस टेस्ट सेल का नाम लिखेंगे, या C1 C2 C3 C5 जो भी नाम रहेगा उस पर जाएंगे, तो डायरेक्टली हम लोग उस सेल पे पहुंच जाएंगे, फिर उसमें आराम से एडिट कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, फॉर्मूला बार हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 10वां, एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोलने और सेव करने के संबंधित ऑप्शन तक एक्सेस प्रदान करता है। व्यू है, इंसर्ट है, फाइल है या फिर होम हो जाएगा, और राइट आंसर आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा इसका। देखो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 10वां इंपोर्टेंट रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोलने के लिए और सेव करने के लिए, फाइल और
आपको खोलना और सेव करना ये सब फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। ये आपका पराक्रम बैच है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। फॉर MS एक्सेल मौजूदा स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पर मौजूदा स्तंभ जो होते हैं ना 16,384 होते हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कॉलम्स कितने होते, सॉरी रो कितनी होती है, ठीक है। रोज का नंबर कितना होता है ये आप मुझे बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लाखों में है ये नंबर, अब आप बता सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट बताऊं या 10,48,000 ऐसे ही कुछ था, आप देख लेना एक बार उसको, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। MS एक्सेल में सेव या सेव एज विकल्प पर पहुंचने के लिए किस मेन्यू या टैब का यूज किया जाता है। सेव करना है हमें फाइल या सेव एज करना है, तो उस विकल्प पर पहुंचने के लिए कौन से मेन्यू का यूज करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग यहाँ पर होम के बारे में करेंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फाइल हो जाएगा राइट आंसर, फाइल एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करेंगे MS एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर समूह को किस टैब में होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर, अगर हमें कोई भी फाइल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी फाइल है, ये वाली फाइल इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से, इस तरीके से है ना, और इनके जो नंबर है ना, 1 नंबर यहाँ है, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 आगे पीछे हो गया सीक्वेंस। अब हमें सेव सॉर्टिंग करना है इनको, तो बेसिकली हम डेटा पर जाएंगे और डेटा के साथ में ही आपको वहां पर सेव सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, और उसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे, डेट के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, या फिर नाम के अकॉर्डिंग, जैसे चाहो वैसे आप उसको सेव सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो फाइल है जैसे 1 2 3 नंबर के हिसाब से, या फिर नाम के हिसाब से, या फिर डेट के हिसाब से, या फिर जो उनका साइज होता है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अगला सवाल रहेगा MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार का उपयोग किया जाता है। देखो टाइटल बार का यूज किस लिए किया जाता है, किसी वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए। टाइटल बार का यूज, यस, टाइटल बार का यूज ही वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, सीट का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए नहीं, किसी कॉलम का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या यूज करता है, यहाँ पर टाइटल बार का यूज किया जाता है। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग। सवाल क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टैब में बटन का उपयोग सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट को कट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे कोई फाइल है हमारे पास और हम फाइल पर जैसे राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के साथ ही उस पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इस तरीके से। एक होता है कॉपी करने का, ठीक है, एक इस तरीके से कैची बनी होती है, उसमें इस तरीके की एक कैची बनी होती है। कैची का मतलब होता है कट करना, तो वही चीज बोला है यहाँ पर, कैची आइकन पर हम लोग कट करेंगे अगर कट करना है तो, ठीक है, वहां से वो फाइल को पूरा ही हटाना है तो। इसके बाद बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, MS एक्सेल कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यू आपको प्रिंट करने से पहले देखने देता है, और प्रिंट की गई वर्कशीट वास्तव में कैसी दिखेगी। जब आप प्रिंट करोगे, मान लीजिए किसी वर्कशीट को आप प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि आप देखोगे कि हमारी जो प्रिंट सीट आएगी तो वो कैसी आएगी प्रिंट होने के बाद, तो वो सब क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं होगा, पेज लेआउट नहीं होगा यहाँ पर, फुल स्क्रीन नहीं होगा, नॉर्मल व्यू नहीं होगा, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट करने से पहले उसको व्यू करना, कैसा दिखेगा ये हमारा, कह सकते हैं, ठीक है, हमारा जो प्रिंट निकल कर आएगा। 17वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। याद रखना, प्रेजेंट डे, जैसे आज है, क्या आज जो डेट है उसको हमें प्रेजेंट करना है वर्कशीट में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग जाएंगे टुडे वाले ऑप्शन पर, ठीक है। ये क्या करेंगे, टुडे, और इस तरीके से ये कॉमा जो लगा हुआ है इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो आज का डेट, आज की टाइम, सब कुछ एकदम क्लियर मेंशन हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो याद रखना दिनांक की बात कर रहे हैं टुडे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे समय, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में सेव डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेव डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। अच्छा जी, अगर हमें मान लीजिए कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, सेव डायलॉग बॉक्स, सिंपल सी बात है, फाइल पर जाएंगे और फाइल के बाद आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम परफेक्ट है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। 19वां सवाल, MS एक्सेल 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए यूज किया गया था। अब आप बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। 2010 में डैश ऑपरेशन का यूज, ये बोलते हैं हम लोग चार्ट, नहीं चार्ट नहीं, शॉर्ट, ये बोलेंगे शार्ट। शॉर्ट ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, ये सेम उसी की तरह है। यहां पर आप देखोगे, कहां गया,
ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए डेटा का यूज किया जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें यहाँ बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है इसमें, एक डेटा विशेष को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, वही चीज है मैंने आपको बताया, अगर उसको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, साइज के हिसाब से व्यवस्थित करना है, नंबर के हिसाब से व्यवस्थित करना है, या फिर नाम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो वो सब कहाँ मिलेगा आपको, सेव सॉर्टिंग में जाएंगे, वहां पर हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट करेंगे तो वो सारी चीजें एकदम पूरी की पूरी फाइल, जितनी भी फाइल है आपकी, वो एकदम सही क्रम में एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे भी आप करना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, साइज के हिसाब से, नाम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, है ना, सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे चाहो वैसे कर लीजिए आप। 20वां प्रश्न, और आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, है ना, 20 ही प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। 2000 MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है। ये यहाँ पर कहाँ पर होता है अनहाइड विकल्प, फाइल में होता है, इंसर्ट में होता है, डेटा में होता है, या फिर व्यू में होता है। अब आप बताएंगे कहाँ पर होता है। हाँ जी, ये आपका रहेगा कहाँ पर, इंसर्ट में नहीं, फाइल में नहीं, ठीक है, ये व्यू में मिलेगा अनहाइड का। ठीक है, व्यू में देखना, जब आप MS एक्सेल ओपन करेंगे तो व्यू आता है, ऑप्शन आता है एक ऊपर, ठीक है, टाइटल बार में, आप उस पर क्लिक करना, आप वहां देखना व्यू में, तो वहां पर अनहाइड का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये रहेगा आपका आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और हालांकि 20 मिनट्स में होने चाहिए थे, बट थोड़ा समय जल्दी हो गया मुझे, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका ये बैच है, पराक्रम बैच, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और कोई भी शिकायत हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो 7217246711 पर। और इसके बाद ये आपका टेस्ट सीरीज है, जो साथी बैच से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ठीक है, परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लीजिए। ठीक है, बैच वालों को तो फ्री में मिलेगी, ठीक है, जिनका जो हमारे बैच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये रहेगा आपका आज का सेशन, और आज का सेशन एंड करते हैं हम लोग यहाँ पर। और किसी का कोई भी डाउट है किसी चीज़ से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, और आपका एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, CBT एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम का मोस्टली सबका डाउट होगा कब होगा एग्जाम, मोस्टली चांसेस है अगस्त में हो सकता है, ठीक है, मोस्टली चांसेस है इसके भी। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।